टर्मिनोलॉजी का डिस्कस करना थे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जेला देखिए स्पेशली डिस्कस करना थे बात में जेके नजाम में टॉपिक साइन एसी रोजर रजिस्टर कैपेसिटर ऐं इंडक्टर उन में न ॾिसो ही मेन टारगेट हूंदो आहे फेज डिफरेंस छाजे विच में फेज डिफरेंस अल्टरनेटिंग करंट ऐं अल्टरनेटिंग वोल्टेज वेवफॉर्म फेज डिफरेंस छा मींस के पहिरियां थोरो फेज टर्म खे था फेज छाखे चवंदा आहिनि जेका एसी में डिटरमाइन या एक्सप्लेन कर दीजिए असांखे स्पॉन्टेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज तो ॾिसो फार्मूला पढ़ियो डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट वैल्यूज ॿुधाईंदी आहे इन एंगल खे छा करे लिखंदा आहिनि उन फेज जो छा करणो डिफरेंस माना ॿिनि वेव फॉर्म जे विच में एंगल जो केतिरो डिफरेंस आहे जो फेज एंगल खे था चओ न ॿ वेव्स पाण में जमंदा हल हुन जे विच में एंगल जो केतिरो डिफरेंस आहे हुन खे छा करे कंदासीं ॾिसो हीउ डायग्राम ॾिसो ये बी जी इन पॉइंट ते केतिरी एंगल आहे 0 इन पॉइंट ए जी केतिरी एंगल आहे इन जे विच में फेज डिफरेंस केतिरो 90 डिग्री मां हितां आइडेंटिफाई करे ईंदासीं उते पोइ ॾिसो पॉइंट आहे अगरि ॿिनि वेव्स में फेज डिफरेंस घणो त उन्हनि वेव्स खे चइबो आउट ऑफ फेज जॾहिं फेज डिफरेंस घणो थिए बने अगर फेज डिफरेंस को मिली हो ना को कंडक्टर की तुलना में ट्रैवल करण दौरान सेम ही रहंदो ॾिसो हिते खणो था इन फिगर में तो एड़ो एड़ी पॉइंट हूंदी हुआ फ्रॉम वेयर बोथ वेव्स मूव इन ए जी इते एंगल घणे बी जी इते एंगल घणे नेगेटिव ऑफ साइकिल नेगेटिव ऑफ साइकिल केतिरी एंगल खां स्टार्ट थी दिया 180 का इतना स्टार्ट है ना वो ॾिसो बी तो बी की डायरेक्ट केडी एंगल स्टार्ट थियल लेटा स्टार्ट थियल हुआ इते 180 हो गया वो फेज डिफरेंस घणो थींदो हां ॾिसो इन एनर्जी थी हुए अपोजिट में ओ हिते घणी एंगल आहे जी इते 90 और 70 के विच में हर पॉइंट 180 के विच में एडी वेव्स के साथ साथ होना पर इन पॉइंट के ना खणो 180 मान आउट ऑफ फेज पे अगर फेज डिफरेंस पे वेव घणो दोनों के साथ से इन फेज 180 आउट ऑफ फेज 0 था इन फेज पर इस वाले इन जो डायग्राम ये वेव इतनी आ पर के तो असल में इते एक ही दे दिया या दे दिया गया so they both reach their peaks are minimum at the same time so by same time they minimum दे दिया है by same time they extreme दे दिया like when 90 degree 90 minus 90 by 180 the same time they 180 minus 180 हर पॉइंट पे अगर कोई वेव लेंथ पे तो कितना फेज डिफरेंस है का 0 डिग्री हाणे जे तो अगर एडो सिस्टम खणो जंहिंमें एक खां वधीक एसी सोर्स हुजनि लाइक वोल्टेज ऐं करंट या एसी सिग्नल से सिग्नल म्हणजे जेको वेव फॉर्म आहे एक खां वधीक हुजनि उते जेको फेज डिफरेंस आहे न असल में उन वेव फॉर्म में एक्सप्लेन कंदो आहे लेग से ऐं लीड के कॉन्सेप्ट से लेग बैक साइड खां लीड मतलब फ्रंट साइड खां पोइ हिकिड़ी का वेव लेग कंदी हिकिड़ी का वेव लीड कंदी पर तॾहिं जॾहिं फेज डिफरेंस 0 ऐं 180 खां बिल्कुल हुजे तो 0 में तो सेम फेज है 180 में तो आउट ऑफ फेज है अगर फेज डिफरेंस 0 ऐं 180 खां ॿियो को आहे तो उते छा 90 हुजे 60 हुजे या 30 कहिड़ो बि हुजे को भले इवन 90 खां अबव बि हुजे 120 हुजे या 180 खां अबव हुजे to 70 हुजे इवन भले असां वटि लेट्स सपोज 360 and 0 360 सेम पॉइंट 360 जो फेज डिफरेंस माने 0 वाली वेव और 360 वाली वेव सभी पॉइंट का स्टार्ट दे तो जो डिफरेंस हुजे 0 ऐं 180 जे विच में या 0 ऐं 360 जे विच में कहिड़ो बि फेज डिफरेंस जो मिले उते त पोइ या त हिकिड़ी लेग कंदी त हिकिड़ी वरी छा कंदी माने 0 ऐं 180 खां सवाइ ॿियो को फेज डिफरेंस हुजे त उते कॉन्सेप्ट ईंदो आहे लैगिंग ऐं ॾिसो बी कहिड़ी एंगल अथई ऐं ए कहिड़ी वेव ज्यादा अॻिते आहे हिते न
इनमें ना एंगल के मुताबिक इन फिगर के मुताबिक ॾिसो वे मां प्रॉपर खबर न पवंदी आहे वे जो ठाहिजो फेजर डायग्राम हिन खे फेजर डायग्राम चइबो आहे नेक्स्ट स्लाइड हिन खे डिस्कस कयूं हाणे 0 डिग्री खां कहिड़ी वेव ज़ाहिर थी थिए तो उन टाइम ए इन डायग्राम में हाणे ॾिसो अॻ में केरु आहे ऐं बैक साइड खां केरु आहे माना बी लेग थी करे ए खे या ये जो ए लीड थी करे जो पॉइंट है फेस शिफ्ट मिली बनाए mana peneliti का व्यू का जो अलग सफेद सिस्टम था तो जो चाहता जो ए यहाँ ये तो ए डिग्री करे साथे बी के या तो बी ले करे टाइम फेज डायग्राम है कहते हुए तो जो उधर तो जरी बी 19 में पढ़ती हुई ए ने स्टार्ट हुई कहते बी लीड करे ए ले तो ले लीड जाए कॉन्सेप्ट डिस्कस किया लेके साथ का टॉपिक डिस्कस कर रहा है पहले करो और जो सी वाली वे में एक्सप्रेशन देगा सी मतलब ये थर्ड है हां सी नहीं देगा ये आने के एक्सप्रेशन देगा मैंने जो रिजल्ट देगा सही फिनिश ये मैंने के बाद क्या हो गया अभी आ गया एक बार बिहाइंड फॉलो करें पाया पार्ट लीडिंग फेज आ जो थी जरी हिक वे दिखाओगे अहेड माने हिक वे अहेड हुजे तो किथा करते लेगिंग में जाते थे जरी हिक वे देखा बिहाइंड हुजे तो साउंड माने बिहाइंड वाली वे लेगिंग फेज में होती अहेड वाली वे लीडिंग फेज हां ॾिसो जेको चयो ना वेक्टर रिप्रेजेंटेशन माने फेजर डायग्राम ॾिसो हाणे जीअं इन फेज केतिरे इन जो आहे हुन सेम डायरेक्शन में लिखो आउट ऑफ फेज केतिरे अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म लेग जेको असां केतिरो पढ़ियासीं 90 वेक्टर फॉर्म परपेंडिकुलर माना फेज डिफरेंस जॾहिं मिलियो न उन जो वेक्टर फॉर्म ठाहिणो क्वांटिटी वेक्टर न हूंदी वेक्टर फॉर्म ग्राफ पर होता है डायरेक्शन तो जो वो डायरेक्शन वेव फंक्शन के एक्सप्लेन करनो तो जो अगर असां करंट है वोल्टेज सेम डायरेक्शन में रखते हैं तो चार तरह से करंट है वोल्टेज हर पॉइंट पे सेम अटेंशन टाइम पे बढ़ता है सेम टाइम पे सेम पॉइंट पे मिनिमम भी सेम टाइम पे मैक्सिमम भी अगर वो डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म पैरेलल है एंटी पैरेलल है तो साथ में लिखो 0 देना दोनों में दीजिए मतलब वेक्टर फॉर्म असा के उन जे वैल्यूज के जाए कर दो तो वो कैरी वेव कैरी एंगल पे आए तो इससे डिस्कस करना था हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करके अल्टरनेटिव क्वांटिटी खाली थ्योरी ना है मतलब पॉइंट के माइंड में रखनी है in an alternating current circuit a phasor is a vector that represents a sinusoidal function like sinusoidal wave the values केड़ा म्हणजे तो phasor of vector के through a sinusoidal wave the values से डायरेक्ट होगा और phasor चाहे वो साथे and values में जो केर बताया तो ये वो पॉइंट्स माइंड होगा phasor म्हणजे को रोटेट कर दो फेजर डायग्राम दे सर्किल में डालो तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की सर्किल के फॉलो कर दिया केतरे मिसाल एक वे 190 दे बिया 180 दे वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज आते देखो सर्किल जो फेजर डायग्राम पे करता थे मैंने सोचा तो फेजर के साथ कराना हो जीरो फर्स्ट ईयर में कॉन्सेप्ट पढ़े थे जेका बाद सर्किल में मूव कर दिया तो जो प्रोजेक्शन डायमीटर से मूव कर दिया मतलब प्रोजेक्शन हर बॉडी जो ठान दो पर फेजर अगर चाहतो करे इकड़िया पॉइंट रख दिया along the circular path the phasor जो था प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट कर दो ताकि साजा वैल्यू चेंज एसी मैंने सोचा कि डायग्राम में पूरा लिखा ये फेजर चेंज ऑफ प्रोजेक्शन फेजर जो प्रोजेक्शन ठाणो तो मुझे लाइट सोर्स तुझे the projection means shadow जरा लाइट सोर्स हो जाते हैं तो सोना फेजर के साथ हो तो है पॉइंट फेजर के साथ रहे हो और जे प्रोजेक्शन के थ्रू ठाणो ये पॉइंट अगर सही क्यों रिमाइंड हो तो सोना लेट सपोज फेजर आए 0 डिग्री से लाइट आ गई ये प्रोजेक्शन 0 डिग्री से वोल्टेज में क्या होगा जीरो साइन देना हो गया तो प्रोजेक्शन भी जीरो थे
फेजर के रोटेट करने से ओ ये जीरो और जीरो का एंगल बची हुई प्रोजेक्शन के बाद जो प्रोजेक्शन डायमीटर चला हुआ है अगर फेजर को रोटेट करना तो गेट एंगल के बाद तो इसको इसके प्रोजेक्शन की देखो देखो फेजर के रोटेट का कहीं इन एंगल है the projection will start to do the sin 180 था हो गया वोल्टेज बिल्कुल जरूरी फेजर के रोटेट का करायो तो सर्वट लाइन तो नेगेटिव से बताओ तो दोस्तों ऐसे करके जो सिंपल थ्योरी सजीवा पर पॉइंट्स रखो फेजर रोटेट कर दो तो जो प्रोजेक्शन वैल्यू निकालेंगे सादा वैल्यू जैसे वो भी पॉइंट लिख दिया थ्योरेटिकली when phasor केडी एंगल पे हो या phasor केडी एंगल पे हो तो देखो ना जो प्रोजेक्शन है अगर 90 पे आया हुआ phasor तो प्रोजेक्शन पॉजिटिव वैल्यू पे पॉजिटिव मैक्सिमम हो अगर phasor जाते हैं तो जो प्रोजेक्शन करते हो मैक्सिमम वैल्यू मतलब पॉजिटिव मैक्सिमम है रिस्पेक्टिवली मतलब 90 से पॉजिटिव वैल्यू है मैक्सिमम है 270 से सादो वैल्यू आगे वैल्यू रिफरेंस कर दिया सारी थ्योरी ना क्लियरिंग बना है लेगिंग मींस के बिहाइंड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अंदर फेज डिफरेंस वीडियो है वेक्टर फॉर्म ये डायग्राम से एंगल के लिए हमने आपको वो डायग्राम करना है सर अरे तो कंप्यूटर को कंप्यूटर में अगर का बॉडी रेगुलर मोशन नहीं करे तो जगह प्रोजेक्शन की कोऑर्डिनेशन करते हैं वो या जो अंदर देखो ना देखो क्वाइल अंदर में रोटेट कर सो तो जब वोल्टेज का भी सही मिलता है करो बिहेवियर कैपेसिटर में करो बिहेवियर इंडक्टर में करो बिहेवियर या दी कॉम्बिनेशन में करो बिहेवियर पर टारगेट चार पंज पॉइंट्स होती करंट है वोल्टेज इन फेज आउट ऑफ फेज या लीड आउट एक केस होता है ये कांसेप्ट होता है करो आई देखा करंट के वो सर्किट अपोजिशन ऑफर कर दो तो एसी सोर्स के फ्रीक्वेंसी का ट्रांसलेशन इसको इंडक्टर की एसी की अपोज कर दो की अपोज कर दो इंड्यूस ईएमएफ बैक ईएमएफ से कर अल्टरनेटिव करंट का से वेरिएबल फील्ड ट्रांसलेशन इंडक्टर में दोनों की ईएमएफ भी प्रोड्यूस कर दो कैपेसिटर इज प्लेट का पोटेंशियल हाई दे दो तो करंट की ड्रॉप कर दो रेजिस्टर कर दो ये लो आपको पर असर सर्किट ये कंडीशन तो अंदर सर्किट दी अपोजिशन फ्रीक्वेंसी का ट्रांसलेशन करती on a circuit में power distribution इंडिया में anti-vector representation था तो जो है हम का AC थ्रू द सोर्स सा सिर्फ शॉक कनेक्ट चला तेरे सर्किट के साथ होना चाहिए अगर कैपेसिटर का प्योर कैपेसिटर अगर इंडक्टर का प्योर इंडक्टर अगर कैपेसिटर है रेजिस्टर का आरसी अगर कैपेसिटर आए इंडक्टर का आरएल सर्किट एलसी सर्किट मतलब छा कनेक्ट झाले सर्किट घेऊन आलो सर्व रेजिस्टर तो साधायचं प्युअर रेजिस्टर त्याच्यामुळे असा देखो एसी की प्रोडक्शन भाग है वो जनरेटर में देखा साजे बराबर बढ़िया आने यो बना रेजिस्टर में वोल्टेज आएगा तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल की रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट हुआ but the induced current कॉइल की रेजिस्टेंस से डिपेंडेंट हुआ जो ताई काय होते ना v to the square को कोई ता r खणी रे चुप बात है v नॉट अपॉन r भाग के साथ मिले पर मैंने वैल्यूज का बिल्कुल में था दिया साइन फंक्शन बिल्कुल में सेम है ना तो बिल्कुल में साइन है तो बिल्कुल में तो 0 पुट कर बिल्कुल में 0 बिल्कुल में 90 पुट कर बिल्कुल में पर इन फेज की है कंडीशन इतनी मिली जो फार्मूला इन फेज बुझाई चली था वो इन फेज जब मिली क्या वेव फॉर्म भी चाहिए दो वेक्टर फॉर्म भी चाहिए दो वेव फॉर्म के जान दो सेम पॉइंट्स नेक्स्ट स्टार्ट करने ना तो वेक्टर फॉर्म पैरेलल डायरेक्शन में लो ऊपर यहीं रखा हूं जब इनके यहीं रखा हूं तब इनके यहीं रखा अलग अलग पॉइंट डिस्कस करना चाहूं अनेक पॉइंट करना से ये जो रजिस्टर है एसी सोर्स दी फ्रीक्वेंसी ना था रिलेशन करते अपोजिशन ऑफ द सर्किट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V upon I V रेजिस्टर जो I रेजिस्टर जो साजे बराबर I साजे बराबर
A in a sum V naught upon again repeating फिर सर्किट की रेजिस्टेंस मालूम करनी है ना तो सर्किट की रेजिस्टेंस पहले तो था मालूम करना से V क्या है पर कल एक पॉइंट पढ़िए थे प्रैक्टिकली AC मीटर पीक वैल्यू बताएगा या RMS बताएगा RMS जे फॉर्म में वैल्यू रखना है देखो पीक वैल्यू के RMS फॉर्म दे एक्सप्रेशन लिख सकते जो RMS साथे बराबर है P का √2 RMS से शिफ्ट कर देते तो P की साथे लिखो √2 into the VRMS एंजल होगा करंट भी into √2 साथ लिखा तो जो √2 आए एंजल √2 को पाना साथ लिखा तो मतलब VRMS बचल एना RMS तो R देखो RMS दे बेसिस पे लाइट हलाए बाबा जो प्रैक्टिकल ये होता है इन जगह प्रैक्टिकल मेजरमेंट नहीं थी एक बार VRMS अपॉन में तो इन फार्मूलाज में कितने फ्रीक्वेंसी आए मींस के प्योर रेजिस्टिव सर्किट की अपोजिशन देखा AC की होती है वो फ्रीक्वेंसी का इंडिपेंडेंट होती है इंडक्टर की कैपेसिटी डिपेंडेंट होती है कोई भी इंडिकेट में इंडक्टर से फ्रीक्वेंसी एंड इंडक्टर की अपोजिशन का एम्पलीट्यूड भी है जब इंडक्टर डिस्कस किया तो एमसीक्यू इसका भी रिपीट कर जाती है इजी है सिर्फ बस फ्रीक्वेंसी जो रिलेशन मिले तो इंडक्टर में अपोजिशन फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है वो डायरेक्ट आंसर मिलेगा यहां तो डायरेक्ट होगा यहां तो नॉट कैपेसिटर है इंडक्टर वाले केस में है ना जो फ्रीक्वेंसी का कोई भी डिपेंडेंस नहीं है साथ साथ डिपेंडेंस दिया ठीक है इतना वैल्यू एंड सो क्यों तो पावर डिसिपेशन प्लस सर्किट की चेंज जाना चाहिए पर सर्किट की चाहे तो पावर नहीं चलाना चाहिए रेजिस्टर एनर्जी में स्टोर कर दो कितना वोल्टेज एक स्टोर कर दो कैपेसिटर कर दो इंडक्टर कर दो टेस्ट और डिसिपेट करेंगे અને કેપેસિટર એનર્જી સ્ટોર કરો ના અને સર્કિટ का मतलब मध्य शरीर का बराबर डिसिपेट करे पर बड़ी जल्दी लो वापस भी नहीं दो पार्टिसिपेशन करते लेटर होते हैं अपनी वापस निमाना में डिसिपेशन दे देना है पर रेजिस्टर में हमेशा दे दिया एक पॉइंट है सही है तो सवाल होगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर डिसिपेशन दे दिया है अंदर तो हमें दे दिया कैसे दे दिया है फार्मूला आ करेक्ट पॉइंट था जब एक पावर जो वैल्यू साथ है मैंने पावर डिस्ट्रीब्यूशन दिया अगर पावर जो वैल्यू नेगेटिव तो मैंने सर्किट के पावर इन हो गए मतलब सोर्स के पावर वापस कर ये भी डायग्राम में मुझे डिस्कस करना जो पावर का फार्मूला है ना मेरे को दो पॉजिटिव या नेगेटिव या पावर जैसे फार्मूला करंट इनटू करंट है वोल्टेज इनटू पावर नेगेटिव पावर का जो पावर मल्टीप्लाई में जरी वेक्टर फॉर्म काइंड से ना मिसाल देखो करंट 270 दिया वोल्टेज 0 दिया एक सपोज वोल्टेज 0 दिया आणि मेरा वोल्टेज पॉजिटिव एक्स में करंट नेगेटिव वाले में करंट इनटू वोल्टेज पावर नेगेटिव दिया पर अगर इसको भाई पॉजिटिव में भाई नेगेटिव तो पावर भी पॉजिटिव जो पावर करंट है वोल्टेज की प्रोडक्ट होती है इसे रेजिस्टर जैसा मतलब अगर पावर पॉजिटिव है नहीं लो अगर पावर नेगेटिव है तो मतलब उन्हें सेम सर्किट के पावर नहीं होगा पर वो पावर डिसिपेशन ना है पावर प्रोवाइड ही देगा तो उसके तो ये कहते हैं अगर रेजिस्टर में पावर डिसिपेशन देनी तो एक फार्मूला P इक्वल्स यहां क्या करते हैं जो डिग्री के करना है आया आई दिया है आई इतना तो आई करंट और यहां से V I के सामने क्या है there is a V upon R V into V divided पर ये सब फार्मूला तने वैलिड होगा जब वोल्टेज आई करंट पार दिखाऊंगा इन फेज में कहती है कैसे ऐसे दबाया हुआ भाई इन फेज है अगर इन फेज ना है तो इनन को दे रखो cos थीटा जब V I R फेज में है तो तार को इन फेज से है जीरो फार्मूला क्या है मना इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन I into the constant है इंस्टेंटेनियस मैंने थीटा गेट लिया था जब करंट है वोल्टेज जो भी एंगल कंपेयर था कि वो खबर पाती तो पावर डिसिपेशन गेट लिया
देखो क्या कहता हूँ आणि पावर में कॉस्ट रुपया एकदा एसी का अच्छा डेरिवेशन दिया है पर अगर सिंपल मानो तो सेम है ना पावर डॉट प्रोडक्ट के बातों का दो या क्रॉस प्रोडक्ट के डॉट फर्स्ट में बढ़िया प्रोडक्ट का पोर्शन में डाल देते हैं डॉट प्रोडक्ट वो डॉट में करो ट्रिग्नोमेट्रिक उसको मारो देखो कॉस्ट